नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। मिठाई में मिलावट तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब सुनिए मिलावटी सोने की कहानी। जी हां, बस्ती जिले के कप्तानगंज में राधा ज्वेलर्स नाम की एक दुकान ने भरोसे का गला घोट दिया। लाखों करोड़ों की ठगी की, भोली भाली जनता को बना डाला शिकार और अब दुकान पर ताला। देखिए, आप देखिए ये रिपोर्ट। ये कहानी है उस मिलावट की जो किसी मिठाई में नहीं बल्कि लोगों के सपनों में मिली। सोने के सपनों में। बस्ती के हरदी बाजार में राधा ज्वेलर्स नाम से एक सुनार ने 2 सालों तक लोगों का विश्वास जीता। लोगों ने अपने पुराने गहने दिए, नया सोना खरीदा, लेकिन ये सोना नकली था। ऊपर से पॉलिश, अंदर से ठग का जाल, जिसके बाद लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का फ्रॉड। ये शातिर सुनार एक दिन दुकान पर ताला डालकर गायब हो गया। आप सोना खरीदे थे कितने का? लगभग 4.5 लाख रुपए का जेवर था। 2 सेट, एक सेट हार था और एक सामान था जो एक औरत का होता है पूरा। 2 सामान था, 2 औरत का। तो क्या हुआ फिर उसका? डुप्लीकेट निकल गया। लगभग 1 हफ्ते बाद पता चला। कैसे पता चला? तो ले जाके हम चेक कराए। सबसे पहले हम ही चेक कराए थे पूरे मार्केट में, यहाँ बालाराम साहब की दुकान पे। तो वहाँ पता चला ये डुप्लीकेट है भैया। 1% इतनी सोना है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो क्या आप लोग खरीदने से पहले नहीं चेक किए थे कि असली के नकली? इससे पहले चेक नहीं किए थे, लेकिन विश्वास था। लगभग 2 साल से हो रहा था यहाँ, और सबका मार्केट का सब लोग जानते पहचान, सब यहाँ बैठते थे। ऐसा नहीं है कि कोई अपने मर्जी से आके लिया था, सबका जान परिचय था। वो नहीं, जैसे सोना खरीदने से पहले उस पर हॉलमार्क का नंबर होता है। हाँ, हॉलमार्क का नंबर उस पे था। 6 डिजिट का होता है, मोबाइल से चेक होता है, वो उसमें पूरा डिटेल आ जाता है। हाँ, हॉलमार्क का उस पे नंबर था। हॉलमार्क का तो उस पे था 18 कैरेट। नहीं, 18 कैरेट जहाँ लिखा होता है उसके नीचे 6 डिजिट का नंबर होता है। उसको ऐप में डालो तो पूरा खुल जाता। नंबर नहीं था? तो मतलब उसमें पॉलिश वाली चढ़ाया था इस तरह? हाँ, पालिश तो गिर गया। अभी जो सामान का पालिश तो डाउन। इससे पता चला कि नकली है। चेक कराए। अच्छा, जब ले गए थे आपने उसको चेक नहीं किया? उसमें नंबर वगैरह होता है, कितना कैरेट का क्या है? अच्छा अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसे हुआ था? अच्छा, करोड़ों रुपए का मामला। अच्छा, तो फिर आप लोग कंप्लेन किए कि नहीं कंप्लेन किए? कुछ कार्रवाई नहीं हुई? तो एप्लीकेशन वगैरह दिए थे आप लोग? अच्छा, पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया? अच्छा, आप जेवर क्यों खरीदे थे आप? अच्छा, आप क्या करेंगे? जैसे आप तो नकली है। अच्छा, ये नहीं पता, जैसे आप लोग खरीदते हैं गाँव में हैं, जेवर खरीदते हैं, तो क्या उसको असली नकली नहीं पहचान करते हैं? जैसे उस पर नंबर होता, हॉलमार्क का नंबर वगैरह। तो कच्ची पर्ची भी है, पक्की तो? ठीक। सिद्धिविनायक हॉलमार्क लैब के क्वालिटी मैनेजर अब्दुल रहमान बताते हैं, नकली गहनों पर कैरेट तो लिखा होता है, पर 6 अंकों वाला HUID नंबर गायब होता है और यहीं से शुरू होती है ठगी। ये सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोना आप किसी भी दुकानदार से खरीदिए तो सबसे पहले BIS का सिंबल होता है 18 कैरेट 750। उसके अलावा नीचे 6 नंबर का HUID नंबर होता है, वो देखना आपको अनिवार्य है। अगर वो HUID नंबर नहीं पड़ा होगा तो सोना वो आपका 18 कैरेट या 22 कैरेट का नहीं रहेगा, तो आपका कम कैरेट का निकलेगा सोना। तो कभी भी आप सोना किसी भी दुकान से लीजिए तो BIS का ऐप आता है, BIS केयर ऐप, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड आप कर लीजिए। उस पर 18 कैरेट 750 के नीचे 6 नंबर का HUID नंबर होता है, उसको आप उस पर डाल के सर्च करिए। अगर वो ऐप खुल रहा है तो सोना आपका असली है, वरना सोना आपका वो कम कैरेट का निकलेगा, वो डुप्लीकेट हो सकता है। तो आप कहीं से भी जेवर खरीदिए, लेकिन इस चीज़ का पूरी तरह से ध्यान दीजिए। बहुत सी दुकानें रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, तो उनके पास तो हॉलमार्क का इस तरह का होता नहीं। नहीं, वो फर्जी हॉलमार्क डाल के आपका 18 कैरेट 750 डाल के बेचते हैं, लेकिन उसमें HUID नंबर आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अच्छा, मान लीजिए 18 कैरेट लिखा हुआ है, HUID नंबर नहीं है, तो
तो सोना वो आपका 18 कैरेट नहीं है, कम कैरेट का रहेगा। तो HUID नंबर होता तो ये सिद्ध होता कि 18 कैरेट या 22 कैरेट का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कैलाश ज्वेलर्स है, कैलाश ज्वेलर्स एंड सन्स, संभवनगर। अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो ये 6 डिजिट का HUID नंबर जरूर जांचें और प्ले स्टोर से BIS केयर ऐप डाउनलोड करें। वहां HUID डालकर खुद जांचें कि आपका सोना कितना खरा है। सबसे पहले सामान आता है, उसको रिसीव किया जाता है, रिसीव करके रिक्वेस्ट करके फिर XRF पे जाता है, वहाँ प्योरिटी चेक होती है। अगर उसके बाद फिर सैंपलिंग पे आता है, सैंपलिंग से फिर सामान काट के या उसको गलाया जाता है और गलाने के बाद लैब होता है, पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर प्योरिटी उसकी निकल जाती है। और जब प्रोसेस अगर पास हो गया तो फिर HUID नंबर जनरेट होता है ऑनलाइन। अच्छा ये बताइए, बहुत से सोना आप लोगों के पास आते होंगे, पूरे जिले से आते होंगे, तो कभी कुछ ऐसे आते हैं कि जैसे 18 कैरेट लिखा है, HUID नंबर नहीं है, तो उसमें क्या डिफरेंस रहता है? क्या उतना रहता है सोना या कम रहता है? नहीं रहता है भैया, अभी बहुत से केस ऐसे आते हैं कि 18 कैरेट 22 कैरेट करके बेचते हैं और जब उसको गलाया जाता है या चेक किया जाता है तो वो 20 टन, 25 टन, 35 टन, 40 टन ऐसे ही आता है। अभी आपके पास एक मामला यहाँ गौर साइड से आया था, जी, तो कुछ लोग चेक कराने आए थे, तो उनको क्या मामला था? 18 भैया वो 18 कैरेट कह के बेचे थे उनसे और उसके बाद जब चेक हुआ है तो 15 टन 20 टन ऐसे ही था। वो पता चला दुकानदार बेच के भाग भी गया और काफी लोग उससे ठगे गए हैं। तो आप क्या अपील करेंगे, लोग कैसे सोना खरीदें, कैसे HUID करवा के, HUID सामान खरीदे और उस पर नंबर होता है, BIS के ऐप है, उस पर जाके 6 डिजिट होता है, वो डालेंगे, अपने आप पूरा प्योरिटी दिखा देगा कितना है, उससे कस्टमर ठगे नहीं जाएंगे। अच्छा, क्या उसको डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता? नहीं, रियल केस में तो नहीं हो, लेकिन होता है उसका भी, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत लोग जान ही नहीं पाएंगे। दरअसल उसमें वेट तक का जाता है। मान लीजिए कोई फर्जी कर भी दे, लेकिन वो जब BIS में जाएगा तो वेट पूरा कैप्चर हो जाता है और वेट किसी को नहीं शो करेगा सिवाय BIS अधिकारियों को, तो इसलिए उसमें फर्जिफिकेशन का चांस बहुत कम है, ना के बराबर। इस केस में सबसे दुखद बात ये रही कि ठगी का शिकार हुए लोग खुद ही कंप्लेंट वापस लेने लगे, डर, दबाव या सामाजिक झिझक की वजह से, और पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। एक तरफ सोना आसमान छू रहा है, दूसरी तरफ जमीन पर गिरता जा रहा है भरोसा। सवाल यह है, कब तक यूं ही भोली जनता ठगी जाती रहेगी? कब मिलेगा न्याय और कब रुकेगा ये मिलावटी सोने का काला धंधा? तो अगली बार जब भी आप सोना खरीदने जाएं तो ये ज़रूर जांच लें कि उस पर HUID नंबर है या नहीं, क्योंकि अब सिर्फ दमकता हुआ सोना नहीं बल्कि सच्चा और शुद्ध सोना ही असली है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।